आज हमारे साथ 12वीं लोकसभा के सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी हैं। उनसे जानेंगे कि श्री राम के जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त करते हैं आप। श्री राम भारत की आत्मा है, श्री राम ही भारत हैं और उनके जीवन, उनका मर्यादा का जीवन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का उनका अवतार रहा है। कोई भी व्यक्ति उनके जीवन से अपने जीने की कला सीख सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है, उद्धार हो सकता है उसका। वर्तमान के जो नेता हैं, जो राजनीति करते हैं, जो एक तरह से लोकतंत्र के जो राजा कहे जाएंगे, विभिन्न पदों पर रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि अब से भारत के अंदर वो नेता, वो प्रतिनिधि कैसी सेवा करें कि जो श्री राम की सेवा को चरितार्थ करे चित्रकूट से। जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के राम राज्य जैसे था उसी प्रकार से अपना आचरण करें और जनता को बिल्कुल भगवान समझें। सन 2024 का जो चुनाव अब होने जा रहा है और राममय पूरा देश तो लगभग हो चुका है, और लेकिन विपक्ष के बड़े आरोप है कि आप लोग राम मंदिर का कलेक्शन कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। तो विपक्ष को आपका क्या संदेश है, और वास्तव में ये है क्या बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट कहा जाएगा या फिर वास्तव में ये अपना धार्मिक एजेंडा है? कोई भी बीजेपी का ये एजेंडा नहीं है। और 500 वर्षों के बाद जो हमारी संस्कृति को तोड़ा था, राम का मंदिर तोड़ा गया था, आज भव्य मंदिर के अंदर रामलला विराजमान हो गए हैं। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर उसी स्थान पर जहां भगवान ने जन्म लिया था, उसी स्थान पे भव्य मंदिर बन चुका है। और ये भारत के लिए बहुत खुशी की क्षण है, बहुत खुशी का पल है, आनंद का पल है। तो आप राम मंदिर आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल भी रहे होंगे अपनी युवा अवस्था में। उस आंदोलन की कुछ अविस्मरणीय यादें और आपका जो अपना राजनीतिक जीवन काल रहा है, उसमें कौन सा ऐसा काल है जो आप स्वर्णिम काल कह सकते हैं अपने राजनीतिक जीवन के काल को? मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान राम के चरणों में, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था और जब वो कलंकित ढांचा गिरा और विधानसभा भंग कर दी गई, तो मेरी विधायकी भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित हो गई थी। वो पल ही मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम की मैं कुछ सेवा कर सका। तो 2024 में कुछ आशाएं हैं क्या आपको बीजेपी से? बीजेपी अगर मुझे आदेश करेगी तो रण में जाएंगे और जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उसी के अनुसार आचरण करेंगे। तो ये देखिए, 12वीं लोकसभा के सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी तो रण में जाएंगे, और उन्होंने बड़ी बात कही है कि श्री राम के चरणों में उनकी विधायकी समर्पित हो गई थी। तो बने रहेगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।